कुंभकर्ण की नींद से किसी को जगाना कितना मुश्किल हो सकता है, हमें आज समझ आया। हम सुबह 6 बजे साले साहब को जगाने की कोशिश कर रहे थे। कारण ये कि सुबह सुबह हमारे मन में आया कि संगम नगरी में होते हुए हम संगम न जाएं। ये हो सकता है भला? फिर क्या था, हम साले साहब को जगाने में सफल हुए और थोड़ी ही देर में फिर से प्रयागराज की सड़कों की सैर करने लगे। सुबह की ठंडी हवा की छुअन और प्रयागराज का नज़ारा हम पर एक अलग ही जादू कर रहा था। हम भरद्वाज ऋषि के प्राचीन आश्रम का दृश्य देख और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आगे चले जा रहे थे। पर हमें क्या पता था कि यही मुस्कान अगले मोड़ पर उदासी में बदलने वाली थी। अगले मोड़ पर पहुंचते ही साले साहब ने बाइक धीमे करते हुए कहा, जीजा जी कुछ तो गड़बड़ है। और उन्होंने बाइक रोक दी। बाइक से उतरने पे पता चला कि पिछला टायर पंचर हो गया है। भाई, कल हमने इतना भी तो नहीं खाया था कि हमारी काया की वजह से टायर पंचर हो जाए। हम इस उधेड़ बुन में फंसे ही हुए थे कि साले साहब चिल्लाए, हरामखोर। पहले तो हम सहम गए, कहीं ये भी तो मेरे वजन को दोषी नहीं ठहरा रहा। फिर हमारी नज़र उस कील पर गई जिसे साले साहब गरिया रहे थे। आखिरकार हमने राहत की सांस ली। अब हम सड़क के किनारे खड़े होकर दूसरों को अपनी मंजिल की ओर जाते हुए अपने मन को कोस रहे थे कि काश हमें ये संगम यात्रा का विचार ना आया होता, तो हम इस वक्त पंचर के चक्कर में नहीं, अपने बिस्तर पे होते। हम अपने विचारों की दुनिया में खोए हुए थे। कितने में साले साहब ने कहा, बाइक पंचर हुई है, आज का प्लान पंचर नहीं हुआ है जीजा जी, चलिए। इतना कहते हुए वो बाइक को धकेलने लगे और थोड़ी ही देर में हमने फिर से किसी की नींद खराब की। इस बार बारी पंचर वाले की थी। वो अंगड़ाई लेते हुए उठा और कहा, अमा मियाँ, इतने सुबह सुबह कौन पंचर करवाता है भाई? जिस पर साले साहब चिढ़ते हुए बोले, भगवान ने रात को दर्शन दिए कि सुबह तुम्हारी बोहनी करानी है, अब चुपचाप पंचर बनाओ। पंचर वाला होश में आया और अपनी कला दिखाते हुए अपने काम पे लग गया। जैसे ही हमारी सवारी तैयार हुई, हम फिर से निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। थोड़ी ही देर में हम संगम क्षेत्र में थे। एक तरफ खुले मैदानों में जहां लोग आज खेल कूद में व्यस्त थे, दूसरी ओर हम बिना किसी रुकावट के बड़े आराम से आगे बढ़े जा रहे थे। जहां कुंभ मेले के दौरान पैर रखने की जगह नहीं होती, वहां आज हम सैर पर निकले थे। और हम ही क्यों, देश भर के सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद थे। कुछ के मन में श्रद्धा थी, कुछ के मन में सैर सपाटा। खैर, आए तो हम भी सैर के इरादे से ही थे, पर गंगा मैया का आशीर्वाद लेने की लालसा में हमने भी अपनी पतलून चढ़ाई और पानी में उतर गए। वो बात अलग है कि मेरी बेवकूफ़ी के कारण वो वीडियो हमसे डिलीट हो गया और साले साहब का वीडियो बचा रह गया। वीडियो हो ना हो, पर आशीर्वाद तो हमने भी लिया भाई। अब समय होने लगा था चाय और नाश्ते का। जब सुबह इतनी खास हो तो नाश्ता आम हो ही नहीं सकता। इसी विचार पर जोर देते हुए साले साहब ने बाइक लोकनाथ चौक की ओर मोड़ ली, जहां सबसे पहले हमने चाय पर चर्चा नहीं, चाय पर कविता की। हम सस्ते से आदमी, अपना सस्ता सा उपाय, सब चोटों पे मरहम बनती सड़क किनारे चाय। दुनिया बोझ भले हो जाए, दे धक्का और ताना गाए, हमको ढीठ पना सिखलाए, अपनी सड़क किनारे चाय। कुछ को दारू देसी, कुछ को माल विदेशी, अपने सिर न चढ़ पाए, अपने सिर पे चढ़ती तो बस सड़क किनारे चाय। जिसका आते जाते लोगों ने आनंद तो लिया, पर मेरे चैनल का नाम नहीं पूछा। खैर, सड़क पर पहली बार हमने कविता पढ़ी थी, तो मौका तो जश्न का था। और जश्न के लिए जलेबी से बेहतर क्या ही हो सकता है। और देखते ही देखते हम जलेबी के दरबार में खड़े हो गए। एक तरफ गर्मा गर्म जलेबी, दूसरी ओर ठंडी ठंडी दही। अब दोनों का मेल मिलाप हो जाए तो जिंदगी ख्वाब हो जाए।
ये विचार आते ही हमने ख्वाब जगाया और दही जलेबी को हाथों में पाया। हम मिठास की उठती लहरों को दही की सादगी के साथ घोलकर चखते जा रहे थे और मन ही मन बहकते जा रहे थे। तभी साले साहब ने हमें चिताया, जीजा जी जलेबी के प्यार में ज्यादा न पड़िए, आगे कचौड़ी भी इंतजार में है। इतना कहते ही वो हमारा मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़े, जहां कचौड़ियां तेल में तराई जा रही थी और हमारे हाथों में कैमरा देखते ही कचौड़ियों को तराशते जौहरी साहब ने कहा, आइए 2 पीस पहले खाइए हमारे पास। और हमारे सामने जवाहरात परोस दिए, जिसमें 2 कचौड़ियाँ, 2 तरह की सब्जी, एक बैगन आलू जिस पर बूंदी का रायता तैर रहा था, दूजी पकौड़ी और पनीर लिए रस्सेदार थी। अब स्वाद की क्या ही बात करें। शुरुआत 2 कचौड़ियों से हुई थी, फिर हमने कितनी कचौड़ियाँ खाई इसकी गिनती नहीं। एकदम अप्रतिम अद्भुत स्वाद था, इतना अद्भुत कि हमने ससुराल के लिए 4 प्लेट बनवा ली भाई। आखिर में जब हमने अनिल चौरसिया जी से विदा लेने के लिए उनसे पैसे पूछे तो जनाब पैसे लेने को तैयार ही न हुए। कोई बात नहीं, पैसे की चिंता नहीं है आप। हमने 4 प्लेट पार्सल सहित 8 प्लेट का अतिक्रमण किया था और बिना पैसे दिए हम चल पड़े, ये हमसे होने से रहा। इसलिए तुरंत हमने अपना हथियार निकाला और यूपीआई पर तानते हुए बोले, पैसे बताइए या हम 500 का भुगतान कर दें। इतना सुनते ही अनिल चौरसिया जी ने हमें पैसे बताए और बातों बातों में हमें पता चला कि जनाब वाकई में जौहरी हैं। कचौड़ी की गाड़ी सिर्फ 11 बजे तक, उसके बाद जनाब के बगल में ही ज्वेलरी शॉप है। वाह भाई वाह, कमाल है प्रयागराज और प्रयागराज के प्राणी। अब बारी थी फिर से सत्यदास स्वीट्स का रुख करने की, क्योंकि अब ससुराल हेडक्वार्टर्स यानी जौनपुर जाने का समय आ गया था। तो जाहिर सी बात है हमारे ससुराल की प्रथा के हिसाब से चमचम पैक करानी ही थी। फॉर अ चेंज हमने सोचा एक नई प्रथा हम भी शुरू कर दें ताकि हमारा भी संदेश सही पहुंचे, इसलिए हमने संदेश बंधवा ली। अब आएगा मजा। चमचम पुराने दामाद यानी फूफा जी की प्रथा और संदेश नए दामाद यानी हमारी पहल